कक्षा 10वीं। विषय हिंदी कृतिका भाग 2। एमपी बोर्ड 2024-25। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आसान शब्दों में, भोलानाथ को खेलना बहुत पसंद है। जब उसने अपने दोस्तों को खेलते हुए देखा तो वह डरना भूल गया और उनके साथ खेलने में शामिल हो गया। एक वाक्य में, डर के मारे सिसक रहा भोलानाथ अपने दोस्तों को देखकर खेल में रम जाता है। प्रश्न 2। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आसान शब्दों में, भोलानाथ और उसके साथी प्रकृति और घर के सामान से खेलते थे, जबकि आज हम महंगे खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खेलते हैं। एक वाक्य में, भोलानाथ और उसके साथी प्राकृतिक और घरेलू सामग्री से खेलते थे, जबकि आज हम आधुनिक खिलौनों और उपकरणों से खेलते हैं। प्रश्न 3। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। आसान शब्दों में, इस पाठ में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हृदय को छू जाते हैं, जैसे कि पिताजी का भोलानाथ के साथ खेलना, बच्चों का खेलना और सांप निकलने पर बच्चों का डरना और मां के आंचल में छिप जाना। एक वाक्य में, बच्चों की मासूमियत और पिता का प्रेम इस पाठ को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। प्रश्न 4। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। शीर्षक की उपयुक्तता। माता का अंचल शीर्षक इस पाठ के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ये शीर्षक निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त है। एक वाक्य में उत्तर। माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त है। यदि कोई अन्य शीर्षक देना ही हो तो मां की ममता दिया जा सकता है। प्रश्न 5। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? एक वाक्य में उत्तर। बच्चे माता पिता के साथ बातचीत, स्नेहपूर्ण इशारे, खेलकूद, सहायता और कृतज्ञता के माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। अथवा, बच्चे माता पिता के साथ बातचीत, शारीरिक स्पर्श, खेल, सहायता और आभार के माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। प्रश्न 6। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? एक वाक्य में उत्तर। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक उल्टे पड़े हुए आकाश जैसा लग रहा था और उसकी मनमोहक सुंदरता ने लेखिका को सम्मोहित कर दिया था। अथवा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को अपनी सुंदरता और जादुई आभा से सम्मोहित कर रहा था। प्रश्न 7। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? एक वाक्य में उत्तर। श्वेत और रंगीन पताकाएं विभिन्न अवसरों का प्रतीक हैं। श्वेत पताकाएं मृत्यु और शोक का प्रतीक हैं, जबकि रंगीन पताकाएं शुभ कार्यों और खुशी का प्रतीक हैं। अथवा, श्वेत पताकाएं मृत्यु और शोक का प्रतीक हैं, जबकि रंगीन पताकाएं खुशी और शुभ अवसरों का प्रतीक हैं। प्रश्न 8। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? एक वाक्य में उत्तर। प्रकृति ने जल संचय और वितरण के लिए वर्षा, बर्फ, भूमिगत जल, नदियां, झीलें और जल चक्र जैसी व्यवस्था की है। अथवा, प्रकृति ने वर्षा, हिमपात, भूमिगत जल, नदियां, झीलें और जैव विविधता के माध्यम से जल संचय की व्यवस्था की है। प्रश्न 9। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? एक वाक्य में उत्तर। देश की सीमा पर तैनात फौजी प्रतिकूल मौसम, शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, घर परिवार से दूरी, असुरक्षित परिस्थितियों और सीमित सुविधाओं जैसी कठिनाइयों से जूझते हैं। अथवा, देश की सीमा पर तैनात फौजी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे हमारे देश के रक्षक हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 10। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? एक वाक्य में, अनुभूति कल्पना और संवेदना के मिश्रण से उत्पन्न होती है।
ये हमें उन चीजों को महसूस करने में मदद करती है जो हमने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया है। अथवा अनुभूति, कल्पना और संवेदना से सत्य को समझने और भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक सहायक होती है। प्रश्न 11। लेखक अज्ञेय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? एक वाक्य में उत्तर। लेखक ने उस पत्थर को देखकर अचानक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बना, जब उसने रेडियोधर्मी किरणों की छवि देखी जो पत्थर पर थी। इस दृश्य ने लेखक को उस भयंकर घटना का एहसास कराया। अथवा अज्ञेय ने एक जले हुए पत्थर की छाया देखकर हिरोशिमा के विस्फोट की भयंकरता का एहसास किया।